बोल सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज की जय। गुरु रूप प्यारे साथ संगत जी प्यार से बोलिए धन निरंकार जी, धन निरंकार जी। साथ संगत जी, बड़ा ही खुशी का समय है, बड़ा ही आनंद का पल है साथ संगत जी, क्योंकि जब भी सत्संग की बातें, संत महात्माओं के अमोलक विचार को श्रवण करने का जो सौभाग्य मिलता है साथ संगत जी, मानो साथ संगत जी वह दिन बड़ा ही खुश नसीब बड़ा दिन होता है, बड़ा ही खुशियाँ बड़ा दिन होता है साथ संगत जी। तो आओ साथ संगत जी संत महात्माओं के अमोलक विचार को, वचन को अपने जीवन में उतारते हुए, धारण करते हुए इस जीवन को हम जीते चले जाए साथ संगत जी। साथ संगत जी कहते हैं पवित्र संपूर्ण हृदय वाणी में बड़ा ही सुंदर शब्दों में साथ संगत जी लिखा हुआ है कि जहाँ ना बरसी गुरु की रहमत वहाँ पर तेरा मेरा है। जहाँ पर गुरु की रहमत की बारिश ना हो, जहाँ पर प्रेम एकत्व ना हो, जहाँ पर मिलवर्तन का भाव ना हो, तो वहाँ पर तेरा मेरा होते रहता है साथ संगत जी। ये मेरा है, इसका मालिक मैं हूँ, ये तो मेरे पल्ले का है, मेरे हिस्से का है, लोग कहते हैं साथ संगत जी। लेकिन साथ संगत जी वो असली आनंद को नहीं पा सकते हैं, वहाँ पर सुख का डेरा नहीं होता है। इसलिए कहते हैं बाबा जी कि जहाँ न बरसी गुरु की रहमत वहाँ पे तेरा मेरा है, वहाँ कोई आनंद नहीं है, वहाँ ना सुख का डेरा है। वहाँ साथ संगत जी ना तो कोई आनंद होती है और ना ही किसी प्रकार की कोई सुख सुविधाएं होती है साथ संगत जी। साथ संगत जी देखे होंगे कि अगर कोई धरती है और उस धरती पर बारिश ना हो, कोई बारिश ना हो, तो वो ज़मीन बंजर हो जाती है साथ संगत जी, सूखा पड़ने लग जाता है। और वहीं पर साथ संगत जी अगर बारिश होने लग जाती है तो ठंडक मिलती है, हरियाली मिलती है, हर जगह साथ संगत जी महकता हुआ साथ संगत जी कली फूल सब कुछ दिखता है, हर जगह साथ संगत जी हरा भरा दिखता है। तो कहने का भाव है कि जहाँ पे बरसी गुरु की रहमत मिल बर्तन है प्यार है, जहाँ पर बरसी गुरु की रहमत मिल बर्तन और प्यार है, कहे हरदेव सदा है खुशियाँ, हर दिन ही त्यौहार है, हर दिन ही त्यौहार है। साथ संगत जी हर दिन त्यौहार है, हर दिन खुशियाँ ही खुशियाँ होती है। ऐसा नहीं कि हम 8-10 दिन ही खुश रहे, भक्ति में मालूम रहे, सारा जीवन एक एक पल साथ संगत जी खुशियाँ से बीतता चला जाता है साथ संगत जी। तो आओ साथ संगत जी हम विचार करें कि हम उधेर बुर में ना पड़े, इस भटकन में ना पड़े, क्योंकि संत महापुरुष सदा समझाते कि भटकन में रहने वाले, अंधकार में रहने वाले सदा चिंतित रहते हैं, सदा वो आलस में रहते हैं, सदा साथ संगत जी उसके मन में तरह तरह की विचारें चलते रहता है, जिसको साथ संगत जी होता है क्या कि मन को भटकाने लग जाता है। और मन भटकता है तो साथ संगत जी बाद में क्या होता है, मन हमें कहीं लेकर डूब जाता है साथ संगत जी। तो आओ साथ संगत जी विचार करें कि हम अपने मन को सत्य सद्गुरु के श्री चरणों में समर्पित कर दें, क्योंकि जब तक समर्पित नहीं करेंगे तब तक बात बनने वाली नहीं है साथ संगत जी। साथ संगत जी दास को एक छोटा सा विचार याद आ गया। एक महात्मा जी थे साथ संगत जी, बड़ा ही सत्संग भजन करते थे, बहुत ही साथ संगत जी अच्छे ढंग से जब भी संगतें होती थी संगत में जाते थे, संत महात्माओं का संग करते थे साथ संगत जी। धीरे धीरे हुआ क्या कि वो धीरे धीरे साथ संगत जी वो पहले साइकिल से आते थे संगत में, तो अरदास किए भगवान मतलब परमात्मा के आगे मैं जैसे ही अरदास किए तो साथ संगत जी वो तो मालिक है, वो तो मालिक है, सब कुछ जानते हैं। धीरे धीरे स्कूटरी हो गया साथ संगत जी उसको। अब क्या हुआ साथ संगत जी, संगत में लेट आने लगे। साइकिल था तो लेट से नहीं आते थे, 2 घंटा पहले आ जाते थे, लेकिन जब मोटरसाइकिल हो गया तो 2 घंटा लेट से आने लगे, क्योंकि साथ संगत जी धीरे धीरे माया बढ़ती गई और उस माया के चक्कर में वो पड़ता गया। धीरे धीरे हुआ क्या, साथ संगत जी उस संगत में आना भूल गया। एक दिन साथ संगत जी, उसकी पत्नी बहुत ज्ञानमान थी, तो उसकी पत्नी बोले कि आप जो है संगत छोड़ दिए हैं, देखते हैं आप दिनों दिन जो है धन दौलत आपको होते जा रहा है, लेकिन फिर भी आप संगत से दूर होते चले जा रहे हैं, ये तो बहुत दुख की बात है। साथ संगत जी बहुत जिद किए कि आप जो है संगत में ले चलिए, आप साथ में चलिए। तो साथ संगत जी पत्नी की जिद थी तो मान लिए, वो फिर एक दिन संगत में गए। जैसे कि साथ संगत जी बाबा जी के पास, तो बाबा जी बोले, पहले देखते थे कि संगत में आते थे तो उनसे पूछे कि संगत में अब कम आने लगे हैं, तो साथ संगत जी तरह तरह के बहाने वो बनाने लगे कि हुजूर ऐसे वैसे ये वो आते। तो साथ संगत जी बाबा जी मुस्कुराने लगे और बोले कि आप जो है ना माया को अगर सर पे चढ़ा लेंगे, माया को अगर मालिक बना लेंगे तो फिर वो उलझा कर रख देगा। माया को दासी बनाकर इससे काम लिया करो, माया को दासी बनाकर इससे काम लिया करो, इसे मालिक बनाओगे तो ये उंगलियों पर नचाएगी। तुम उस परमात्मा को छोड़कर, उस निर्गुण निरंकार दातार को छोड़कर तुम और उसके बनाए हुए उस माया के पीछे भाग रहे हो,
वो कभी बरकत देने वाली नहीं है। वो सारे सुख साधन नहीं दे पाएंगे। ये शारीरिक रूप में सुख साधन मिल सकता है, लेकिन अंतरात्मिक सुख वो नहीं दे पाएंगे। साथ संगत जी, उन्हें समझ आ गया कि वाकई में साथ संगत जी ये जो है ना, ये धन दौलत मोह माया, ये जो रुपये पैसे, ये सब कुछ जो आप देख रहे हैं, सब कुछ जो अर्जित कर रहे हैं साथ संगत जी, ये शारीरिक सुख दे सकता है, लेकिन अंतरात्मिक सुख नहीं दे सकता साथ संगत। राजमाता जी भी कहती है साथ संगत जी कि सुख सारी दुनिया दे पा दे मेरे झोली विच, फिर भी मिलिया रखी संता दी टोली भी। साथ संगत जी हम इस प्रकार का भाव बना लें कि दुनिया का सारा सुख, इस प्रकार का कर्तव्य बना लें कि सदगुरु कृपा से दुनिया का सारा सुख मिल पाए साथ संगत जी। और साथ संगत जी कहते हैं ना कि जो प्रेम एकत्व मिलवर्तन के साथ इस परमात्मा को जानकर भक्ति करते हैं ना, उसको हर चीज़ मिलता है साथ संगत जी। साथ संगत जी कहते हैं कि समझ प्रभु को घट घट भीतर, हर एक जन से प्यार करे। इस परमात्मा को जानकर, इस निर्गुण निरंकार दातार को जानकर, जो घट घट में है, हर जर्रे जर्रे विराजमान है, हर कण कण में विराजमान है, इसको जानकर हर एक से प्यार करे। समझ प्रभु को घट घट भीतर, सबका ही सत्कार करे। साथ संगत जी सबका प्रेम एकत्र मिलवर्तन से सत्कार करते हुए जीवन को आनंदित तौर पर हमें जीती चली जानी है। साथ संगत जी किसी से कोई वैर तकरार नहीं करनी, गुरमत में चलकर गुरमत को धारण करते हुए जीवन को जीती चली जानी है। साथ संगत जी जो गुरमत को धारण करते हैं वे सदा खुशियों को प्राप्त करते हैं साथ संगत जी, उसे हर चीज़ मिलता है साथ संगत जी। इसलिए गुरमत को अपनाकर, और जो गुरसिक होते हैं वो गुरमत को ही अपनाकर चलते हैं, गुरु के हर आदेश का वचन का पालन करते हुए जीवन को जीते हैं साथ संगत जी। तो साथ संगत जी दास बहुत ही ज़्यादा वक्त आप जैसे भी संत महात्माओं का ले लिया, दास क्षमा चाहेगा। दास को उतनी बोलने की हुनर नहीं है, क्षमता नहीं है जो आप जैसे महान दिव्य संतों के आगे कुछ बोल पाएँ। दास को माफ़ करना, क्षमा करना और अपने श्री चरणों से जोड़े रखना। आओ साथ संगत जी सभी संत महापुरुष मिलकर समय के सतगुरु माता जी के पावन पवित्र चरणों में अरदास विनती करें कि हे सतगुरु माता, आप तो जनन जनावन हारो, आप तो करण करावन हारो, सब कुछ तो आप ही के बदौलत हो रहा है। आप जो कुछ भी चाह रहे हैं, किसको कब चाहिए, क्या किसको मिलना है, वो सब कुछ आपके अंदर है। आप जी कृपा करना, रहमत की बारिश करना। जो संत महापुरुष संगत से जुड़े हैं, जो संत महापुरुष संत महात्माओं के आदर सम्मान सेवा सत्संग सिमरन से जुड़े हैं, ऐसे संत महात्माओं के ऊपर कृपा करना, सदा झोली खुशियों से बड़े पड़े रखना, सारी सुख साधन सारी सुख सुविधाएँ देते हुए इस जीवन को आनंदित तौर पर जी पाए, ऐसी कला देना, ऐसी जीवन जीने का सलीका तरीका देना। आप जी कृपा करना, दाता कृपा करना। आओ साथ संगत जी सभी संत महापुरुष मिलकर सिमरन करें। एक तू ही निरंकार मैं तेरी शरणा मैनू बख्श लो। एक तू ही निरंकार मैं तेरी शरणा मैनू बख्श लो। एक तू ही निरंकार मैं तेरी शरणा मैनू बख्श लो। बोल सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज की जय। गुरु रूप प्यारे साथ संगत जी प्यार से बोलिए धन निरंकार जी, धन निरंकार जी।